अष्टावक्र के तीसरे प्रकरण का 13वां श्लोक। आज हम उसकी व्याख्या करेंगे। क्या कहते हैं अष्टावक्र तीसरे प्रकरण के 13वें श्लोक में? जो शिथिर बुद्धि वाला, गहरे शब्द हैं, आराम से समझिएगा। और अगर एक बार समझ ना आए तो फिर एक दो बार और सुनिएगा। जो शिथिर बुद्धि वाला सहज रूप से इस बात को भली भांति जान रहा है। क्या बात? यह दिखाई देने वाला दृश्यमान जगत है ही नहीं। जो शिथिर बुद्धि वाला सहज रूप से इस बात को भली भांति जान रहा है कि यह दिखाई देने वाला दृश्यमान जगत है ही नहीं, न था न है न आगे रहेगा। न था न है न आगे रहेगा। उसकी दृष्टि में इस संसार में से क्या ग्रहण करने के योग्य है और क्या त्यागने के योग्य है, यह बताइए राजा जनक। जो शिथिर बुद्धि वाला व्यक्ति यह देख रहा है, मान रहा नहीं। कि यह दिखाई देने वाला दृश्यमान जगत है ही नहीं, न था न है न रहेगा। उसकी दृष्टि में इस संसार में से क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है राजा जनक? बड़ा गंभीर सवाल है। शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत है ही नहीं, मिथ्या। जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं है, अर्थात है ही नहीं। क्योंकि जो जैसा दिखता है अगर वो वैसा नहीं है तो उस रूप में वो है ही नहीं। मैंने बहुत बोला और आज एक बात आपसे बताऊं। बीच बीच में बहुत बार बोला, लेकिन आज अष्टावक्र के इस सूत्र पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर एक घड़ा, मटका, ये कहे कि मैं इस घड़े में सारे समुद्र का पानी भर के ले आऊंगा, तो क्या ऐसा वो कर पाएगा? निश्चित ही वह नहीं कर पाएगा। क्या करना होगा उसे? उसे यह भ्रांति तोड़नी होगी
कि मैं इस मटके में समुद्र को भर के ला सकता हूं। आज मैं सही रूप से पहला सूत्र आपको दे रहा हूं। इस ईश्वर के सत्य को जानने का पहला क्या है? जैसे वो मटका जान लिए कि समुद्र मुझ में समा न सकेगा, कितने ही घड़े खाली भरे जाओ, लेकिन वो समुद्र कभी समाप्त होने को नहीं। ऐसे ही तुम जब सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि ये कहती है कि समझ में वो आ जाएगा। बड़ी गौर से समझते हो हर बात को, लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहूं कि तुम उस घड़े की भांति हो जो समुद्र को अपने में भर लेना चाहती है। बुद्धि उस घड़े की भांति है जो समुद्र को अपने भीतर भर लेना चाहती है। क्या वो ऐसा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इसका उपाय क्या है? मटके को तोड़ देना होगा, मटके को एक तरफ रख देना होगा और शुद्ध नजरों से समुद्र को निहारना होगा। एकमात्र उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। तुम सभी ये सोचते हो, मैं भी यही सोचता था। समझ लूंगा, देख लूंगा, सारी बात, सारा रहस्य अपने में समेट लूंगा। लेकिन जल्दी ही ये भ्रांति टूट गई। तुम उस मटके की तरह हो तो सारे समुद्र में समा जाना चाहता है, नहीं समा पाएगा। इसीलिए अगर ईश्वर को सही रूप से देखना चाहते हो, अपनी नगन आंखों से निहारो, बुद्धि की आंखों से मत निहारो। बुद्धि विशाल काय दीवार के भीतर एक थोड़ा सा छेद है। उस छेद के भीतर से झांक के आप देखते हो बाहर का दृश्य, और आपको ये नहीं पता कि उस दीवार के छेद के भीतर से जब आप देखोगे तो पूरा संसार नहीं दिखेगा। उस छेद के भीतर से सिर्फ वही दिखेगा जो उस छेद के देखने के दायरे में आता है। जो व्यक्ति वहां से गुजरेगा, जो पशु पंछी वहां से गुजरेगा, जो कुछ भी वहां से गुजरेगा, सिर्फ मात्र वही समझाएगा, वही दिखेगा। विशाल दीवार और छोटा सा छिद्र, और आप अपनी आंखों को उस छिद्र में से देखोगे बाहर का दृश्य, पूरा संसार नजर नहीं आएगा। एक छोटी सी बाहर की रूपरेखा नजर आएगी, जो सामने से गुजर गया, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है। उसके दायरे में जो चीज गुजर गई उसे वो रिकॉर्ड कर लेगा। सारी दुनिया में क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ उस मटके की तरह है, उस दीवार में छेद की तरह है। सबसे पहले इस
बुद्धि को एक तरफ रख दो। मैं बहुत बोला, आपने सुना और आपने सुनकर प्रश्न भी किया और प्रश्नों का भी मैंने जवाब दिया। लेकिन आपने कहा कि हां अब समझ गए। नहीं समझे, अब भी नहीं समझे, क्योंकि समझ तुम्हारी बुद्धि में आई। समझ आया, तुम्हारे मस्तिष्क को, तुम्हारी बुद्धि को समझाया। बस वो समझ दीवार के उस छेद में से देखे हुए दृश्य से ज्यादा और कुछ भी नहीं। अगर ठीक ठीक से आप अनुभवी व्यक्ति को सुनना चाहते हो तो सारी दीवार गिरा देनी होगी, फिर आप देख पाओगे महाआकाश को। लेकिन आपने बुद्धि की इस छोटे से सुराख के बीच में से संसार के सत्य को निहारना चाहा और आपने कहा हां मैं अब समझ गया, लेकिन नहीं समझे। मुझे पता समझने जैसी वो चीज है ही नहीं। इसीलिए उस समझ में नए आने वाले तत्व को अपनी भाषा में संत समझाने की चेष्टा करता है, ये जानता हुआ भी कि समझ में आएगा नहीं, फिर भी चेष्टा करता है। और अंत में कहता है, वेद सब कुछ कह देता है और अंत में कहता है नेति नेति न इति न इति। इतना नहीं है, इतना नहीं है जितना बोला है, इससे कहीं हो बहुत दूर। अभी तो बूंद का अरबमा खरबमा हिस्सा भी मैं ना बोल पाया। गिनती में वो आता ही नहीं, समझ में वो आता ही नहीं। जिस क्षण समझ गिर गई, मुझे रोज लोग प्रश्न पूछते हैं, बाबा संबोधि कब लगेगी? मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं, जिस दिन तुम्हारी समझ गिर जाए। इधर समझ तिरोहित हुई, इधर दीवार गिरी, उधर विशाल महाआकाश दृष्टिगोचर हुआ। जब तक दीवार में छेद के जरिए आप देखते रहोगे, नहीं देख पाओगे जो देखना चाहते हो। अष्टवक्र के सूत्र ऐसे ही समझना पाओगे अपनी बुद्धि के द्वारा। बुद्धि को गिरा देना होगा। बुद्धि से कुछ भी समझ नहीं आएगा, अष्टवक्र का कोई भी सूत्र। जो शिथिर बुद्धि वाला सहज रूप से इस बात को भली भांति जान रहा है, यह दिखाई देने वाला दृश्यमान जगत है ही नहीं, न था न है न रहेगा। उसकी दृष्टि में इस संसार में से क्या तो ग्रहण करना जो है ही नहीं, उसमें से क्या ग्रहण करोगे, और ना ही कुछ छोड़ना जो है ही नहीं,
उसका परित्याग भी कैसे करूं? हे जनक, जो है ही नहीं उसमें से छोड़ने योग्य क्या है और पाने योग्य क्या है? मैं चला जा रहा था। बहुत बार मैंने अपनी संबोधि के क्षण आपके सम्मुख उजागर किया। सहज रूप से कुछ समझ नहीं, कुछ सोच नहीं, कुछ चिंता नहीं, कुछ तनाव नहीं, पूरी रिलैक्सेशन के साथ रोजमर्रा की तरह बाबा धर्मदास की समाधि की तरफ चला जा रहा था। मेन सड़क थी, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। अभी तक मुझे कुछ पता नहीं था। अभी तक मैंने जो भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था बस उतना ही पता था। किया इतना, बहुत किया, लेकिन कुछ नहीं किया। कुछ ऐसे नहीं किया कि मैं ध्यान में बैठ जाया करता, और ध्यान का मतलब कुछ नहीं करना। तो मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। शांत होकर बैठ जाता रात के सन्नाटे में। जमींदार आसपास काम करते रहते, हल जोतते रहते। उन दिनों में ट्रैक्टर बहुत कम हुआ करते थे, बैलों से ही जुताई की जाती थी। घंटों बैठे रहना, और फिर जब आंख खुले तो वापस घर चले जाना। कोई वक्त नहीं, घड़ी ही नहीं होती थी मेरे पास। कुछ वक्त का पता नहीं होता था, कितने बज गए, कितने घंटे बीत गए। वापस चला जाता घर में। मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैं सदा नए करने में रहने का प्रयास करता था कि कुछ न करूं, कुछ समझना नहीं चाहता था। एक दिन, वो दिन शरद पूर्णिमा, अचानक कोई दिव्य आदेश मेरे भीतर आया। इस ईंट पर पांव रख लिया, दूसरा पांव रख लिया, चंद्रमा की तरफ देखो, बस मेरी सिट्टी पिट्टी गुम। उससे पहले कुछ तूफान उठ रहा था दिल में, बड़ा शांत तूफान। शब्द सीमित हैं, इसलिए तूफान बोलना पड़ता है। साइलेंट स्टॉर्म, शांत तूफान। मैंने ऊपर झांका, मेरे सिर के ऊपर चंद्रमा है, सब कुछ गायब, समझ गायब। तीसरी बार जिंदगी में मेरे साथ ऐसा हुआ, जब सिट्टी पिट्टी गुम, बोलती बंद। पहली बार ट्रेन इंसिडेंट, कुछ पता नहीं क्या हुआ। दूसरी बार जब मेरे भाई मृत्यु के पश्चात मेरे सामने आके खड़े हो गए, गुम, समझ गायब। और तीसरी बार
आज ये हुआ। ये क्या? ये 4 लाख माइल्स के करीब का चंद्रमा मेरे सिर के ऊपर कैसे? मैंने कुतूहलवश अपनी उंगली उठाई और भी विस्मयजनक दृश्य, मेरी उंगली चंद्रमा को छू गई। ओह, अब क्या करेगी तुम्हारी समझ बानो? तुम्हारी समझ खाक हो जाएगी, तुम्हारी समझ विकीर्ण हो जाएगी, डूब जाएगी, टूट जाएगी, खंड खंड हो जाएगी, समझ विलीन हो जाएगी। उंगली उठाई, चंद्रमा को उंगली लग गई। ओ, ये क्या देख रहा हूं? अद्भुत दृश्य। जिस पूर्णिमा के चंद्रमा को इससे पहले मैं निहार रहा था जाते वक्त, वो चंद्रमा मेरे सर के बिल्कुल ऊपर। तुलसीदास का एक शब्द है, जाको मैं दारुण दुख दें ताकि मत पहले हर लें। लेकिन यहां उलट हो गया उनका शब्द। जिसको मैंने दुख देना होता है उसकी मति पहले हर लेता हूं, लेकिन यहां उल्टा हो गया। जिसको मैं अपार सुख देही ताकि मत पहले हर ले, उसकी मति हर लेता है वह, उसकी समझ हर लेता है जिसको उसने विराट सुख देना होता है। विराट सुख देने का क्षण आ गया था ईश्वर का। मैंने उंगली ऊपर उठाई, उंगली चंद्रमा से लग गई तो मैं कंपा भीतर से। ये आज क्या हो गया है मुझे? मैं होश में हूं या बेहोश हूं? इससे पहले कभी ऐसा दृश्य कभी देखा न था। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी किसी संत के जीवन चरित्र में ऐसा पड़ा ही नहीं। और फिर वो बिखरना शुरू हो गया। सारी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड was going on vanishing. धीरे धीरे सारा भौतिक जगत खत्म होता हुआ मेरी आंखों के सामने मैंने देखा। जैसे आपके सामने कोई चीज बिखरती खंडित होती, जैसे कोई चीज वाष्प बन के उड़ती हुई आप देखें। सभी कुछ वाष्प बन गया। भौतिकता नाम की कुछ भी नाम शेष न रहा। भौतिकता सभी कुछ परिवर्तित हो गया एक मिल्की व्हाइटिश पार्टिकल्स के भीतर ऊर्जा के सफेद दूधिये कण। जिधर देखूं और मैं कैद न रहा शरीर में। शरीर से बाहर फैलाव सभी दिशाओं में, अनंत दिशाओं में फैलना शुरू हो गया और मुझे मेरा ही और शोर कुछ पता न चला। कोई चंद्रमा ना दिखा, बेलीन हो गया, स्कैटर हो गया, जैसे मेरे ऊपर बरस गया। खंड खंड होके सारा चंद्रमा मेरे ऊपर बरस गया। जैसे जैसे वो बरसता जा रहा था वैसे वैसे अमृत की बूंद, अमृत की धारा
उस बेसुधी का आलम इतना गहरा होता जा रहा था कि मैं शब्दों में आपको वर्णन नहीं कर सकता। और कोई तारा नहीं, कोई ओशन नहीं, कोई झीलें नहीं, कोई पर्वत नहीं, कोई पेड़ नहीं, सारा भौतिक जगत समाप्त हो गया, पड़ा अजूबा हुआ। फिर मैंने सोचा, जब बाहर आया इस दशा से, कि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने एक शब्द कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जो दिखाई पड़ता है सफेद व्हाइटिश पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, ये सत्य है, क्योंकि ये एक जगह नहीं, समस्त विश्व में, ब्रह्मांड में जहां तक भी वह और कोई और छोर उसका नहीं है, एक ही फैलाव, कोई पत्थर नहीं, कोई ईंट के गोदाम नहीं, जैसे जड़ तो है ही नहीं, जड़ के भीतर भी वो चेतन है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, प्रथम बार मुझे ये शब्द समझ आया कि इसका तात्पर्य था क्या। जगत मिथ्या है, जगत है ही नहीं। तार्किक बुद्धि नष्ट हो गई, क्योंकि बुद्धि तार्किक ही होती है। बुद्धि बातों बातों में से तर्क निकाल लेती है, और जब तक बुद्धि है तुम्हारे पास, तब तक तुम परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। इस बात का ख्वाब भी मत देखना, ड्रीम भी मत लेना, कल्पना भी मत करना इस बात की कि मैं बुद्धि से उस परम का ज्ञान पा लूंगा। सूचनाएं इकट्ठी कर लोगे, सूचनाएं भी इकट्ठी कर ना सकोगे, क्योंकि यह ब्रह्मांड भी इतना विशाल है कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट तुम्हारे हाथ जोड़कर विदा हो गए। न्यूटन ने कहा, मैंने सिर्फ आई हैव कलेक्टेड ओनली अ फ्यू पेबल्स ऑन ए सी शोर while the oceans of knowledge still remain unexplored। चले गए। आइंस्टीन विदा हो गए। आइंस्टीन ने कहा, आदमी कभी ईश्वर को जान ना पाएगा। He is not only unknown but also unknowable। इनकी असहायता देखिए आप, कितने असहाय हैं ये वैज्ञानिक, हमारे रसायन शास्त्र के, भौतिकी के परम विद्वान कितने निर्बल हैं, कितने शक्तिहीन हैं, जो कहते हैं कि वह सिर्फ जाना नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, जाना नहीं गया, ऐसा नहीं है, वह कभी भी जाना नहीं जा सकता, ऐसा है। इज नॉट ओनली अननोन बट ऑल्सो अननोनेबल। आपके सारे गणितज्ञ, सारे भौतिकी के मास्टर ऑफ मास्टर्स हार जाते हैं, और बुद्धि इसका तारतम्य बैठा ही नहीं पाती। कैसे बिठा पाओगे इसका तारतम्य? मैंने उस दृश्य को देखे
आज करीब 35 वर्ष से ऊपर हो गए, मेरी बुद्धि इन तारों को जोड़ न सकी और कभी जोड़ भी ना पाएगी, मैं जानता हूं। इसलिए सबसे पहले आपसे एक आदेश या बेनती, अगर आप उस चरम सुख को पाना चाहते हो तो इस बुद्धि रूपी कूड़े को, मैल को, मलबे को फेंक। संसार में ये काम करेगी, ईश्वर में ये बाधा बनेगी। संसार में परम सहयोगी है तुम्हारी बुद्धि, ईश्वर में परम बाधा है, यूज ऑब्स्ट्रकल। ईश्वर को पाने में इससे बड़ी बाधा को। और जो शब्द भी किसी भी संत का, प्रज्ञावान पुरुष का, आप इस बुद्धि के जरिए से गुजार लोगे, वह जहर बन जाएगा। तो महावीर ने एक शब्द कहा, बड़ा सुंदर शब्द कहा, अपने शिष्यों के लिए कि शिष्यों श्रावक बन जाओ। अगर वहां तक पहुंचना है तो श्रावक, आप कहोगे हम श्रावक तो हैं, सुन रहे हैं, नहीं। महावीर की हर बात आपकी बुद्धि में से छन कर जाती है, सेंसर होके जाती है। बुद्धि एक सेंसर है। बुद्धि को एक तरफ रख दो। और आपकी बातों से मुझे भली भांति समझ में आता है कि तुमने मुझे सुना, बुद्धि के द्वार से सुना, और बुद्धि के द्वार से एक सीमित मात्रा तक सुना जा सकता है, महा आकाश तक नहीं सुना जा सकता। मैं कहानी कह रहा था, यूरेका यूरेका वैज्ञानिक ने खोजा। मैंने कह दिया ये न्यूटन ने कहा यूरेका यूरेका। तत्क्षण उसका जवाब आया कि नहीं बाबा, ये आर्किमेडीज ने कहा था। आपके लिए आर्किमेडीज और न्यूटन दो हैं, मेरे लिए एक ही माटी। किसी ने भी कहा हो, घटना तो घटी, मैं घटनाओं तक सीमित हूं, आप व्यक्तियों तक सीमित हो जाते हो। यही फर्क है, और ये फर्क बड़ा भारी फर्क है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन की बजाय रदरफोर्ड ने इजाद कर लिया होता, आपके लिए फर्क होता, मेरे लिए कोई फर्क नहीं था। आप नामों में फर्क डाल लेते हो सत्य को देखने के लिए। खोज हुई, बस इतना ही काफी। खोज हुई, किसने की? माटी के पुतले ने। उसका नाम तुम कुछ भी रख दो। इसलिए बहुत बार ऐसा होगा, दोहा किसी का होगा, नाम किसी का लिया जाएगा, हम ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। हमने आपको तथ्य से अवगत कराना है, और तथ्य से अवगत करा के जब आपकी खोपड़ी भर जाएगी, फिर हमने कहना है कि नेति नेति इतना नहीं है।
इतना नहीं है। तो अब कहोगे ये भी कैसा मजाक, पहले दिमाग को भरते चले गए, अब कहते कि नहीं इतना नहीं है। वेद कहते हैं, वेद के ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10,600 के करीब श्लोक, 1028 के करीब सूक्त हैं ऋग्वेद, और सब कुछ बोलकर बाद में लिखते हैं नेति नेति। इतना नहीं, इतना नहीं है। अगर वो इतना होता तो परिमाण आपके हाथ में आ गया था, मेजरमेंट आपके हाथ में आ गया था। वो इतना है नहीं। तो उस दिन मुझे दिखाई पड़ा, और तब तक मैंने अष्टावक्र को कभी नहीं पढ़ा था। सही पूछो तो जब मैं किसी किताब को उठाता हूं तो उस किताब के शब्दों का अर्थ तत्क्षण भीतर बैठा हुआ वो गुरु मुझे समझाता है। कई बार तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ क्या, शब्द भी मैंने नहीं पढ़े होते, लेकिन वो शब्द जैसे ही मेरे सामने आए उनका अर्थ भीतर बैठा गुरु, जिसे गुरु नानक कहते हैं, गुरु प्रसाद, उसके प्रसाद से ही मिलता है। वह अर्थ एक क्षण में समझा देता है। आज का सूत्र भी बिल्कुल वैसा ही सूत्र है। इससे पहले मैंने भी ये सूत्र कभी नहीं पढ़ा। मैंने सारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। सारे शास्त्रों का अध्ययन कोई कभी कर भी नहीं सकेगा। एनलाइटनमेंट के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, काफी देर बाद। उससे पहले तो मैं कुछ थोड़े बहुत आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ा था, ज्यादा नहीं, नाम मात्र। इसलिए ज्यादा खोपड़ी मेरी भरी हुई नहीं थी। मुझे इस खोपड़ी को खाली करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि खोपड़ी भरी ही नहीं थी। समझने की चेष्टा ही नहीं की थी कभी। सीधा नास्तिक और सीधा वो ट्रेन इंसिडेंट, कभी मौका ही नहीं मिला। सिट्टी पिट्टी गुम, पढ़ने की चेष्टा कभी की नहीं। अगर थोड़ा बहुत जिज्ञासावश पढ़ा तो बहुत कम, अति न्यून। जितना मैं बोला उसका 1,00,000वां हिस्सा पढ़ा नहीं था कभी। एनलाइटनमेंट से पहले जो पढ़ा उसके बाद पढ़ा, और कुछ तो आज तक भी नहीं पढ़ा। और मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों की गति क्या होगी। मुझे रोज फोन आ जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि मैंने बोला क्या। 300-350 वीडियोस मैंने बोली, उन्होंने एक वीडियो सुन ली और समझ लिया कि बाबा प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कुछ नहीं देखा कि मैंने इससे पहले क्या बोला। एक देवी का फोन आया मेरे पास, मुझे कहती, बाबा ये जो सुरती को शब्द के साथ मिलाना होता है, उसमें जब
हमारे सहस्रार तक अपनी चेतना को ले जाना होता है, तो उससे पहले क्या करना होता है? मैंने कहा देवी, स्टेशन गलत लग गया। ठीक से स्टेशन का जो वॉल्यूम है ठीक से फिक्स करो, ये कहीं और लग गया स्टेशन आपका। कुछ कह देते हैं बाबा ये नाम, मैं कहता हूं स्टेशन बदलो। आप किसी और स्टेशन से लगाना चाहते हैं, अभी लगा नहीं ठीक। जो शिथिर बुद्धि वाला सहज रूप से इस बात को भली भांति जान गया कि यह दिखाई देने वाला दृश्यमान जगत है ही नहीं, न था, न है, न रहेगा, उसकी दृष्टि में इस संसार में क्या ग्रहण करने योग्य और क्या त्यागने योग्य होगा? राजा जनक, बड़ा सुंदर प्रश्न के ढंग से समझाते हैं। प्रश्न करते हैं अष्टावक्र, जो है ही नहीं उसमें और क्या जोड़ोगे और उसमें से क्या निकालोगे? मैंने उस दिन देखा, इन शब्दों की सत्यता उस दिन देखी, ये शब्द मुझे बाद में पड़े गए। सत्य पहले देखा, शब्दों में लिखा हुआ बाद में देखा। खोपड़ी को खाली कर। अक्सर मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा 8 पूर्व बदल लिए, बहुत बुरा हुआ। तुमको किसने भटका दिया? तुम 8 रास्ते देख लिए, 8 गुरुओं के पास गए, 8 रास्ते देख लिए, और बड़ी विडंबना है कि पाथलेस पाथ, उसका कोई रास्ता ही नहीं। पहला जब मैं रिकॉर्ड करने लगा मेरा प्रवचन, तो सीधी सीधी वार्ता कर्फ्यू लगा था। मुझसे किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि क्या करें? लॉकडाउन है, मजबूरी है, बाहर जा नहीं सकते, पुलिस फोर्स खड़ी है, ध्यान ही कर लें। ध्यान कैसे हो बताओ? ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए? चलो इस वेला का लाभ ही उठा लें, ईश्वर तक पहुंच जाए। मैंने कहा कुछ नहीं करना है दयानंद, तुमने तुम्हारे तक पहुंचना हो तो क्या करना होगा मुझे ये बता दो। ऐसे ही अष्टावक्र जनक से पूछते हैं। कुछ बात ऐसी होती है जो आपसे प्रश्नों के जवाब में प्रश्न पूछकर ही उसका जवाब दिया जा सकता है। तो मैंने कहा दयानंद मुझे ये बताओ कि तुमको अगर दयानंद के पास पहुंचना हो तो कितने मील चलना पड़ेगा और कौन सा रास्ता, कौन सी संकरी गलियां या चौड़े सड़कें आपको क्रॉस करनी पड़ेगी, तब आप दयानंद के पास पहुंचोगे। तो वह एकदम से स्तब्ध रह गया। नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं तो यहां बैठा ही हूं। तो बस ऐसे ही तुम बैठे ही हो, तुम तुम्हारे पास हो सदा से। मैं अपने साथ रहता हूं हमेशा, मैं अपने साथ रहता हूं हमेशा। अकेला हूं मगर तन्हा नहीं। तुम सदा से अपने पास, कभी बिछड़े नहीं। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसलिए मूल सूत्र को, मैं मूल कारण को जला रहा हूं।
इस बुद्धि का त्याग कर दो। इस खोपड़ी में आप क्या पाओगे? कुछ अतीत की स्मृतियां, अतीत में घटी हुई घटनाएं, अतीत में देखे हुए सपने, अतीत में की हुई तुम्हारी प्रयासित और अतीत में किए हुए तुम्हारे अच्छे और बुरे काम स्मृतियों के रूप में संग्रहित होंगे। ये संत लोग आपको बड़े अजूबे नजर आते हैं। कोई कहता है कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे बनवा, ऐसे घट में पीवे हैं, मूर्ख जाने ना। तुम्हें मूर्ख कहते हैं कबीर। तुम्हारे घट के भीतर कस्तूरी बस रही है जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, और तुम भटकते फिरते हो वनों में उस खुशबू को तराशने के लिए। कहीं नहीं मिलती, मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जहां ढूंढ रहे हो वहां है ही नहीं, वो तो तुम्हारे पास ही है। दौड़ना छोड़ दो, तुम ठहर जाओ। ठहरोगे तो उस ठहरने के पल में समझ आएगा कि बाहर नहीं है, और जब खोजोगे तो पाओगे कि मेरे ही भीतर वो कस्तूरी छिपी थी और मैं उसे वन में ढूंढ रहा था। वन में भटकता भटकता ढूंढ रहा था मैं, लेकिन मेरे भीतर ही पड़ी थी वो। मेरे घट के भीतर ही पीव थे जिसको मैं बाहर ढूंढे जा रहा था। और अष्टावक्र तो ये भी नहीं कहते कि तुम्हारे घट के भीतर वो पीव हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम ही वो पीव हो, तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त ईश्वर कुछ नहीं है। एक दृष्टि से अष्टावक्र और नास्तिक नीत्शे और मार्कस और स्टालिन और हिटलर माओ एक जैसे नजर आएंगे कि ईश्वर नहीं है। बुद्ध भी आपको नास्तिक जान पड़ेंगे, परम आस्तिक आपको नास्तिक जान पड़ेंगे, परम आस्तिक महावीर भी आपको नास्तिक जान पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि आप शब्दों को बांध लेते हो बुद्धि के द्वारा, आप हर चीज को समझ लेना चाहते हो, लेकिन क्षमा करना। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, फिजियोलॉजी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, अरबी, फारसी, ये सारे सब्जेक्ट्स अगर पढ़ने हैं तो बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। ये एक यंत्र है। किसी विशेष आवश्यकता के लिए आपको प्रदान किया गया। ईश्वर को खोजने के लिए जरा भी काम नहीं आएगा, वरन ईश्वर को खोजने के लिए तो ये बाधा बन जाएगा। कितना ज्यादा वक्त लगेगा, बुद्धि को भरते जाते हो, भरते जाते हो और इतने विद्वान हो जाते हो, खचा खच भर जाती है। लोग मुझे कहते हैं ईश्वर नहीं आते, इतने प्रेम से पुकारता हूं। तुम्हारे घर में अगर तुम बाजार जाओ और इतनी चीजें खरीद लाओ, कोई बेड खरीद लाए, जो भी जब भी गए आप कुछ खरीद लाए और सारा घर सामान से भर गया, सारा घर सामान से भर गया,
खचाखच। तो अगर कोई मेहमान आएगा वो ठहरेगा कैसे, कहां बैठेगा? बैठने के लिए कोई स्थान नहीं। बैठने की जगह में तो आपने कूड़ा कबाड़ा भर रखा है। ईश्वर को बुलाते हो, उसके बैठने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं करवाते। खचाखच भरा है तुम्हारा मकान, भीड़ है एक मकान, जबकि मकान का मतलब खाली स्थान, खाली स्थान। और आप मकान को भर देते हो। खाली स्थान नहीं, मकान है सामान। खाली स्थान आप रहने ही नहीं देते, आप सामान भर देते हो। सामान के बिना मकान लगेगा कैसे? जरूरत के लिए भी अगर सामान हो तो चलेगा। आवश्यकता है, सोओगे, बैठोगे, खाना पकाओगे, खाओगे, स्नान करोगे, सामान की आवश्यकता तो है। लेकिन सामान की इतनी आवश्यकता नहीं कि स्थान ही ना बचे किसी मेहमान को बैठने के लिए। ईश्वर को पुकारते हो। मैंने कल ही एक प्रवचन डाला, उस पर मुझे बहुत कमेंट आए। एक दिन पहले कमेंट आए, बाबा आप प्रवचनों को छोटा कर दिया करो प्लीज, अच्छे लगते हैं, वक्त नहीं होता। तो मैंने प्रवचन 15 मिनट का कर दिया और 15 मिनट में निचोड़ निकाल दिया। तो फिर कमेंट आते हैं कि बाबा काश ये वीडियो थोड़ी और चला देता है। हालांकि मैंने बोल दिया था तत्वसार, तो मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो तो मैं छोटी कर दूंगा, लेकिन आप फिर से इसे और लंबी करने के लिए मुझसे बोलोगे। वही हुआ। 15 मिनट की वीडियो में सब कुछ समझ तो गए वो, लेकिन दे वांट एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन लंबी वीडियो के बिना भला हो कैसे पाएगी? तो मैं छोटी भी बना दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बोलने का पागलपन नहीं है, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। छोटा प्रवचन डालूं तो भी ठीक नहीं, लंबा प्रवचन डालूं आपके पास वक्त नहीं, सुनना भी चाहते हो, क्या करें, दुविधा है। अष्टावक्र बहुत ऐसी बात कहते हैं रहस्य से पूर्ण, जो समझ में नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं, अगर इन्हीं शब्दों को आप समझ को त्याग कर अपने हृदय में सीधा उतर जाने देते, तो आपको पहुंचाने के लिए अष्टावक्र का एक सूत्र ही काफी है। एक सूत्र ही काफी है। कोई भी सूत्र उठा लो, किसी भी संत पुरुष का, उस एक सूत्र के द्वारा भी आप पहुंच जाओगे। लोग इशारों तक भी पहुंचे हैं। शब्दों को छोड़ो, सूत्रों को छोड़ो। जिसने पहुंचना होता है, जो इतना सेंसिटिव हो गया, जो इतना कॉन्शियस हो गया, वो इशारों से भी समझ जाएगा। लौजे बैठे हैं वृक्ष के नीचे, पतझड़ का मौसम, ऊपर से एक पत्ता गिरा, मरा हुआ पत्ता, मुरझाया हुआ पत्ता टूट गया था शाखा से।
और नीचे गिरा और शांत बैठे हैं लव से। जैसे ही वो पत्ता गिरा मुरझाया हुआ नीचे लौजे के सामने, और उस मुरझाए हुए पत्ते का गिरना और इधर लौजे का ब्रह्म ज्ञान हो जाना घटित हो गया। भला इसमें क्या था? रोज हम पत्ते गिरते देखते हैं, रोज हम भोर के तारे देखते हैं, रोज हम नदियां में स्नान करते हैं, लेकिन कोई नानक नहीं बनता, कोई लौजे नहीं बनता। जो पहुंचना होता है वो एक छोटी सी हल्की सी इशारे से ही पहुंचे जाते हैं। उन्हें ज्यादा व्याख्यान की आवश्यकता नहीं। इतने शब्द बोल देते हैं संत, अगर उनमें से आप एक शब्द को भी ठीक 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 आंदोलित हो जाए आपकी आत्मा, तो अगले ही क्षण, अगला क्षण भी नहीं आएगा, इसी क्षण तुम हो सकते हो। मन में क्या है? विकार है, वासनाएं हैं, भोगने की इच्छाएं हैं, कुछ इकट्ठा करने की प्रबलता है, कुछ बनने की चाहत है, कंपटीशन है, द्वेष है, वैमनस्य है, घृणा है, प्यार है। सब कुछ मन में भरा हुआ है। और आने वाली जिंदगी का नक्शा है, प्लानिंग्स हैं, पूरा चार्ट है। लेकिन तुम्हारे सारे चार्ट, तुम्हारी सारी अतीत की स्मृतियां और अतीत के तुम्हारी सारी वासनाएं, बनने की इच्छाएं, सभी धूल दूसरित हो जाती हैं। पानी पर खींची हुई लकीरों के समान हो जाती हैं। अगर उसको मंजूर नहीं कुछ, तो कुछ नहीं होता। कौन जाने किस घड़ी ये गिर जाए माटी का ढेला, राख हो जाए। सदा से ही तुम्हारे साथ ऐसा होता रहा है। अष्टावक्र जो बोलते हैं वो आपकी समझ में कभी नहीं आएगा। यद्यपि आप कहोगे हां मैं समझ गया, लेकिन अगर समझ गए होते तो फिर लाओसे तो एक मरे हुए पत्ते के गिरने से ही समझ जाते हैं। बुद्ध तो भोर का तारा देखकर ही समझ जाते हैं। बाबा नानक नदिया के भीतर स्नान करते वक्त ही समझ जाते हैं। लेकिन आपने इतना ज्ञान दिया, भरी पड़ी हैं संस्थाएं, कम्यून, और तरह तरह के आप सर्कस कर रहे हो। ये सभी सर्कस है। ये शरीर का तोड़ना मरोड़ना, ये शरीर को लंबी आयु देना क्या दर्शाता है? आपका गंतव्य क्या है? शरीर को ज्यादा जीवन क्यों दे रहे हो? शरीर को लंबा जीवन क्यों मांग रहे हो? आप कहोगे कि वहां तक पहुंचने के लिए लंबे जीवन की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ 34 वर्ष का था मैं। कितना लंबा जीवन होता है? 33 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य ने शरीर छोड़ दिया। जब ज्ञान घटित हुआ
उम्र सिर्फ 34 वर्ष, 35 वर्ष। क्या उम्र होती है? कोई उम्र नहीं होती। और आप इसको लंबी करोगे 100 साल, क्या करोगे? कुछ होने वाला नहीं। छोटी सी उम्र में भी हो सकता है। बुद्ध को किस उम्र में ज्ञान हुआ? 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा। करीब 6 वर्ष लगे, वो ही 35-34। इसके आसपास ज्यादा संभावना होती है। ये 30 वर्ष के आसपास बड़ी संभावना होती है वैराग्य होने की। 30 वर्ष की उम्र में महावीर ने छोड़ा घर। बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया। ये वो उम्र होती है जब वैराग्य अगर होगा तो चरम सीमा पर होगा। लेकिन तुमने घबराना नहीं है। अगर उम्र ज्यादा हो गई है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें कोई हमने मसलों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें तो हमने तोड़नी है गुंडियां, हमारे थोपे हुए संस्कार, हमारी मान्यताएं, हमारी ये सब सर्कसबाजी, सब सर्कसबाजी। कुछ मत करो, कुछ मत करो। तुम हो ही जिसे पाना चाहते हो। काहे मुद्राएं साध रहे हो? पूछो इनसे जो मुद्राएं सधवाते हैं आपसे कि क्या मैं वही नहीं हूं जो हो जाना चाहता हूं? तो इनके पास यही जवाब होगा कि नहीं, तुम वही हो। वही हो तो फिर क्यों टेढ़े मेढ़े कर रहे हो टांगो बांगो? 2 साल ज्यादा जी गए तो क्या फर्क पड़ेगा? और एक बात आपको और समझा दूं, जो व्यक्ति ज्यादा जीने की कामना रखता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, जो व्यक्ति ज्यादा जीने की कामना रखता है वह अभी वासना से युक्त है, चाहे प्रबुद्ध ही क्यों ना हो गया। निर्वासना व्यक्ति ना ज्यादा जीना चाहेगा ना कम जीना चाहेगा। वह प्रकृति के ऊपर छोड़ देगा। जो तुध पावे, शरीर जब जाएगा जाएगा, और जब तक नहीं जाएगा तब तक अगर किसी के कल्याण के लिए इसका उपयोग कर लूं तो काफी है, सुंदर है। क्यों जीने की कामना करोगे तुम? 20,000 साल, लाख साल तक क्यों जीने की कामना करोगे? ये जीवेशना कभी मरने को नहीं है। यह एक तरह की मूर्खता है, यह एक तरह की ना सब्जी है। तुमने मूल तत्व को जानना है और तुम कहीं और ही लेके जा रहे हो अपने लक्ष्य को। और श्रेष्ठ आदमियों के आचरण को आम व्यक्ति उसका पीछा किया करता है। अगर तुम लंबी आयु को साधने में लग गए तो आपके पीछे लगने वाले शिष्य भी लंबी आयु को ही अपना गंतव्य बना लेंगे। पहुंचेंगे कब? कब पहुंचेंगे? नहीं, तुम्हारा गंतव्य तुमने पूरा करना है, और वह गंतव्य के लिए कोई लंबी आयु की आवश्यकता नहीं। इस समझ को छोड़ के अपने स्वभाव को देखना है कि तुम आखिर हो कौन।
जिसे खोज रहे हो वही तुम हो। ये संसार है ही नहीं, दृष्टि भ्रम है। बुद्धि प्रश्न खड़े करेगी। बुद्धि का काम है प्रश्न खड़े करना, क्योंकि बुद्धि कहती है अगर मेरी समझ में नहीं आई बात तो मैं नहीं मानूंगी, मत मान। और जब तक तुम अपनी बुद्धि के हिसाब से चलोगे दुखी रहोगे। तो पूछा एक व्यक्ति ने कि सुखी कैसे हो जाएं? बुद्धि को छोड़ दो, बुद्धि को एक तरफ रख लो, अपने भीतर उतरो, नए करने में उतरो, आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं। अगर किसी ने कहा कि अभी पाया जा सकता है, इसी क्षण पाया जा सकता है, वह मूर्ख नहीं, उसने जान के कहा है, आपको बहलाने के लिए नहीं कहा। बोलिया रब दा की पाना, उधरों पटना इधरों लाना, कितनी देर लगी। अष्टावक्र ने कहा, हे राजा जनक, तू एक जीवन की बात करता है, घोड़े के एक पायदान से दूसरे पायदान पे पांव रखने के लिए जितने वक्त की आवश्यकता होती है, मैं तुम्हें इतने ही वक्त में ज्ञानी बना दूंगा, ज्ञान दे दूंगा। क्या बताना था? सिर्फ यही बताना था कि तुम ही हो, तुम ही हो। अब जखाई मारे जाओ, इस बुद्धि से शास्त्रों को लिखते जाओ। जखाई ही मारनी है तो जखाई मारते रहो। मैंने अपने एक पहले प्रवचन में एक कहानी सुनाई थी, उस कहानी को सुनाकर मैं अपनी बात को विश्राम दूंगा। मैं लुधियाना जाया करता था, आपको सुना चुका हूं बात। बाहर निकला, पहली बार गया था, मीना बाजार जाना था। स्टेशन से मीना बाजार कितनी दूर मुझे कुछ पता नहीं। मैं एक रिक्शा के ऊपर बैठ ही गया। जब बैठ गया, सर्दी का वक्त, मफलर मेरे लपेटा हुआ, तो मैंने कहा मीना बाजार ले चलो भैया मुझे। वो कहते सरदार जी 30 रुपए लगेंगे। मैंने कहा तुम ले चलो, मैंने पैसे कब पूछे। कहते ठीक, शुरू कर दिया। उसने मुझे खूब घुमा के गुड़ मंडी, चौड़ा बाजार, सब घुमा घुमा के जाके जहां मैं जाना चाहता था उस दुकान के आगे रिक्शा जाके खड़ा दिया। उतर जाओ सरदार जी। मैंने उसको 30 रुपए दिए, दुकान में बैठ गया। वापसी की टिकट मैंने ले ली थी, गाड़ी जाती थी 3 बजे, और मुझे पता था कि इस व्यक्ति ने 2 घंटे लगा दिए, बहुत दूर है, तो कम से कम मैं 12:30-1 बजे फारिग होऊंगा तो बड़ी मुश्किल बामुश्किल पहुंच पाऊंगा। और वह दुकानदार था कि मेरा सामान ही नहीं निकाल रहा था। मैंने उससे कहा भाई सामान निकाल दो, मैंने वापसी गाड़ी पकड़नी है। वो कहता कोई बात नहीं, तुमने गाड़ी पकड़नी है 3 वाली? मैंने कहा तो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, तुम चिंता मत करो। उसकी आदत थी, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति उसके पास जाता जिसको कुछ एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होती, वह उसे ठहरा लेता, और वह मेरे बारे में जानता था। हमारी फोन पर बहुत बार होती थी बात, कई बार वो पूछ लेता था, लेकिन उसके पास मैं आज जा रहा था पहली बार उसकी दुकान पर। शायद लालच आ गया हो कि आज घर पे ही रोकेंगे, आज पूछेंगे।
क्या होगा भविष्य में, बाल बच्चों का क्या होगा, दुकानदारी का क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। वक्त बीत गया, चाय मंगा दी, खाना मंगा दिया, देरी कराता रहा। सामान उसने बहुत देर से निकाला। मिनट रह गए सिर्फ 15। मैंने कहा आज तो इसकी नीयत ऐसी ही लगती है, मुझे रात को यहां ठहरना पड़ेगा और ये एस्ट्रोलॉजी के संबंध में सबके हाथ भी दिखाएगा, सबकी पत्रियां भी दिखाएगा। बड़ी मुश्किल हो जाएगी बात। लेकिन अब क्या करूं, बगाने हाथ में। और अचानक जब 2:45 बजे तो वह मुझे कहने लगा, आइए बैठिए स्कूटर के पीछे, आपका सामान तो ट्रांसपोर्टेशन पे चला गया। मैंने कहा अब कहां लेके जाओगे, कैसे पहुंचोगे? कुछ नहीं बोला। उसने स्कूटर स्टार्ट किया, सामने की गली से बाईं ओर मुड़ा और सामने स्टेशन था। मैं हक्का बक्का रह गया। स्टेशन मेरे सामने था, टिकट मेरे पास थी, उसको पता था कौन से नंबर से गाड़ी चलेगी। उसने बता दिया कि यहां से ऐसे चले जाओ, इस नंबर प्लेटफॉर्म से आपकी गाड़ी चलेगी। बस अगर ऐसा ही करना हो तो सभी शास्त्रों को एक एक करके पढ़ते जाना, फिर 2 घंटे नहीं 2000 जन्म भी लग सकते हैं। ऐसे ही मैंने पहले भी कहा, मैं 3 बार चूका अपने पिछले जन्मों में। थोड़ी सी चूक आपको न जाने कितने जीवन आगे भटका सकती। मैं गुरुकुल में रहा करता था। हम कुल मिला के 20-30 शिष्य थे। गुरु काफी वृद्ध थे, उनके हाथ पांव दुखते रहते। मुझसे कहते, बेटा मेरे पांव दबा दो। मैं उनके चरण दबाता। वहीं सोना विद्यार्थियों के पास, वहीं खाना पीना, वहीं सारा सामान लेके आना, साफ सफाई सब कुछ वहीं करना। बहुत वृद्ध व्यक्ति था। एक दिन मैं उसके पांव दबा रहा था। पांव दबाता दबाता मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथों में आग लग गई। हाथ मेरे इतने गर्म हो गए जैसे मैंने मेरे हाथों को आग में डाल दिया। पहले तो घबराया, धीमी धीमी आंच जैसे हो, लेकिन वो सेक तो बढ़ता चला गया। एक वक्त ऐसा आया कि हाथ इतने गर्म हो गए जैसे बिल्कुल आग के भीतर ही डाल दिया। और मैंने घबरा के अपने हाथ उठाए। मैं डर गया। डर के जैसे ही मैंने अपने हाथ खींचे, गुरुदेव बोले, पुत्र ये तुमने क्या किया? मैंने कहा मेरा हाथ जल गया। उन्होंने कहा कहां जल गया, दिखाओ। मेरे हाथ बिल्कुल सलामत है। उनकी प्रक्रिया मुझे आज तक समझ नहीं आई। मुझसे बोले, पुत्र तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होके आज मैं तुम्हें वो झलक दिखा रहा था जहां तुमने पहुंचना है। पांवों को दबाने से भी उसका ज्ञान हो जाता है। नई तकनीक, इस संसार में क्या है क्या नहीं है आप कुछ कल्पना नहीं कर सकते। मैंने हाथ जोड़े। मैंने कहा मैं फिर से शुरू कर देता हूं गुरुजी,
नहीं अब नहीं चलेगा। ये अकस्मात होती हैं चीजें। अब तुम बुद्धि लेकर बैठोगे, ये कामना लेकर बैठोगे, लेकिन वो काम था निष्काम अवस्था में तुम्हें पहुंचाना, जब कोई तुम्हारा पहलू ना हो पहुंचने का, कोई गंतव्य ना हो, तुम बिल्कुल पांव दबाने में मस्त थे और उसी अवस्था में वह विराट उतर सकता था। अब तुम पांव दबाओगे सकाम होगे, लेकिन तब तुम पांव दबा रहे थे निष्काम होगे, तब वह घटना घट जाती अगर तुम थोड़ा सा और धैर्य रख लेते। तो मैंने उन्हें कहा, गुरुजी आपने मुझे बता दिया होता। नहीं, अगर बता दिया होता फिर भी तुमने लक्ष्य रख लिया होता, तुम्हारी इस चेतन बुद्धि तक तो खबर भी ना पहुंचे, तभी तुम पहुंच पाओगे। अगर मुझे पता होता कि आज मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगा, तो मैं सोचता एनलाइटनमेंट के बारे में, वो सोच ही उस संबोधि को दूर धकेल देती। ये बुद्धि सबसे बड़ा जहर है तुम्हारे लिए। इस बुद्धि को छोड़ दो, इस बुद्धि को त्याग दो। लेकिन संसार भी चाहिए, दुविधा है, ना आपके पास वक्त है, संसार की उलझने हैं, आपकी मजबूरी है। बिल्कुल ठीक हो, आप करो भी क्या, परिवार का पोषण भागना भी नहीं है, जिम्मेदारियां भी निभानी है, दुकानदारी भी करनी है, ऑफिस के काम भी करने हैं, सब कुछ करना है। करें तो क्या करें? जमाना ऐसा है, एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य निर्वहन के भीतर सारा जीवन का पल पल दांव पे लगा देना होता है और फुर्सत के क्षण ही नहीं होते। और जब तक तुम्हारे पास फुर्सत के क्षण नहीं होंगे, तुम ना पहुंच पाओगे। तुम्हें फुर्सत के क्षण पैदा करने ही होंगे, या इस आशा को त्याग देना होगा। क्योंकि मैं जिसको ढूंढ रहा हूं, जिसको खोज रहा हूं, मैं खुद ही हूं, ये जानने के लिए भी आपको वक्त तो चाहिए। बाहर से ध्यान हटे तो खुद पे ध्यान आए कि मैं जिसे खोज रहा था वो मैं ही तो हूं। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, कुछड़ कुड़ी नगर टडोरा। हमारी गोदी में लड़की है और हम नगर में ढंडोरा पीट रहे हैं, मेरी बेटी गुम हो गई है, किसी ने देखी हो तो मुझे बता देना। कुछड़ कुड़ी नगर टंडोरा। ये संत जो बात कहते हैं, अगर तुमने किसी संत की एक बात भी सुन ली होती, एक बात भी सुन ली होती, तो दूसरी बात सुनने की कोई आवश्यकता शेष न रहती। कितनी बार कहते हैं, अलग अलग दिशाओं से कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसा, तेरे कुंडल के बीच में ही कस्तूरी है रे मृग। मृग ढूंढे बन माह, तू कहां ढूंढता फिर रहा है? काहे रे बन खोजत जाए, ऐसे घट में पीवह। समझाने की बात है, ना कोई घट है और घट के भीतर पीव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम ही हो। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। तू ही है और तेरे सिवा और कुछ नहीं। ये आपका आखिरी गंतव्य
और आपने कहीं जाना नहीं है। तुम जहां हो सफिशिएंट हो, वहीं रह जाओ, जैसे थे तैसे भय, जैसे थे वैसे ही हो जाओ कृपा करके। जो शिथिर बुद्धि वाला सहज रूप से इस बात को भली भांति जान रहा है कि यह दिखाई देने वाला दृश्यमान जगत है ही नहीं, ब्रह्म है, न था न है न रहेगा, उसकी दृष्टि में इस संसार में से क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है। राजा जनक, कुछ भी त्याग करने योग्य नहीं और कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं, यथा स्थिति बने रहो। यही कृष्ण भगवान ने कहा कि स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, अपनी स्थिति में प्रज्ञा में स्थित हो जाओ, तुम पाओगे। इसे ढूंढ रहे थे, अरे मैं ही हूं। धन्यवाद।